दोस्तों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और तांत्रिक पक्षी माना जाता है। इसकी सबसे ज्यादा खासियत बात तो ये होती है कि जब भी ये अपने घोंसले को तैयार करता है तो विशेष प्रकार की लकड़ियों को बिल्कुल चुन चुन कर ही लेकर आता है, विशेष प्रकार की घास को लेकर आता है। और इसके बारे में पिछले वीडियोस में काफी बार हमने आपको बताया है कि अलग अलग जो घास उगी हुई होती है, अलग अलग वृक्षों के पास उनकी अलग अलग गुण और विशेषता होती है। तो उसी प्रकार के विशेष गुण वाली घास का वह प्रयोग करता है, अपने घोंसले को तैयार करने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल करता है। बाकी पक्षियों की तरह वह कोई भी लकड़ी, कोई भी घास फूस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता है। और इसका यह जो घोंसला होता है काफी ज्यादा समस्याओं में लाभकारी होता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, धन की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष को अपने सम्मोहन पाश में बांधना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों में कौवे के घोंसले का इस्तेमाल तंत्रोक्त रूप से प्रयोग करके किया जाता है। आज के इस वीडियो में इन्हीं प्रयोग के बारे में हम आपको निश्चित बताएंगे, तो इन्हें एक एक करके बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जानकारी बड़ी ही ज्यादा लाभकारी है। कई बार ऐसा होता है कि घर में ही कौवा पक्षी कई लोगों के घोंसला तैयार कर लेता है। वैसे तो ये पक्षी जो होता है बड़ा ही ज्यादा शर्मीले स्वभाव का होता है और ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। जो लोग इसे पालते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि इसे घुलने मिलने में काफी ज्यादा समय लगता है, और जब यह घुल मिल जाता है तो बहुत ज्यादा दोस्ती का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव यह दिखाता है और जताता है। तो इस वीडियो में विस्तार से सारे प्रयोग हम आपको बताएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कौवा शनिदेव का वाहन होता है। आप ये देखिए कि पितरों को प्रसन्न करना हो, कुल देवी को प्रसन्न करना हो, शनिदेव को प्रसन्न करना हो, कौवे को खाना खिलाने के लिए बोला जाता है। पितरों को प्रसन्न करना हो, पितरों की पूजा करवानी हो, तो कौवे को ही पितरों का भोग भी लगाया जाता है। और वो केवल इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इस पक्षी में एक विशेष प्रकार की शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये भी बता दें कि पीपल का जो वृक्ष होता है वो भी केवल कौवे की ही बीट से उत्पन्न होता है। जब कौवा एक विशेष प्रकार के फल को खा लेता है और बीट करता है तो उसके पश्चात पीपल वृक्ष उगता है। यानी कि पीपल वृक्ष का कोई बीज या फल आदि वगैरह नहीं होता है जिससे वह उग जाए, केवल जब कौवा उसे खा लेता है उसकी बीट से ही पीपल वृक्ष उग जाता है। और यही कारण है कि कई लोगों के घरों पर, छत पर जहाँ बहुत ज्यादा कौवे आते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा पीपल के वृक्ष देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे। इसलिए इस पक्षी का इस्तेमाल काफी ज्यादा तांत्रिक साधनाओं में, प्रयोग साधनाओं में, मंत्र साधनाओं में बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे कि महाकाली साधना में इसके पंख का इस्तेमाल किया जाता है। धूमावती साधना में खास करके जो शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए साधनाएं होती हैं, मंत्र जाप होते हैं और तंत्रोक्त प्रयोग होते हैं, तो उन सब में कौवे के पंख का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि कहीं पर भी अगर आपको कौवे का घोंसला प्राप्त हो जाए तो तुरंत इसको आप उठाकर अपने घर लेकर आ जाएं। और इस घोंसले में इस्तेमाल करी हुई जो लकड़ियां होती हैं, जो घास फूस होती है, उसका इस्तेमाल प्रयोग करने के लिए आप कर सकते हैं, जो एक एक करके सारे हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला तो दोस्तों ये है कि जब भी अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है, जैसे कि अगर कोई शत्रु आपका पीछा करता है, आपको परेशान करता है, आपके पीछे ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ आपको बोलता ही रहता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे यूं कहते हैं कि वह जहां ऑफिस में कार्य करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ना तो लड़ा जा सकता है, ना ही उससे बहसबाजी करी जा सकती है। तो इस प्रकार के कोई प्रयोग वह तलाश करते हैं जिससे वह अपने आप ही पीछा छोड़कर चला जाए। तो दोस्तों, केवल आपको इतना करना है कि अगर कौवे का घोंसला आपको प्राप्त हो जाता है तो इसमें से लकड़ी निकालकर बस अपने पास रख लेना है। अगर इसके घोंसले की लकड़ी को अपने पास रखा जाता है तो इससे आपके ऑरा में एक ऐसा शक्तिशाली ऑरा तैयार हो जाता है जिससे शत्रु झिझकने लग जाता है। यानी कि जब भी वे आपको परेशान करने के बारे में, आपका पीछा करने के बारे में सोचता है या आपको कुछ कहने के बारे में सोचता है तो अपने आप ही वह रुकने लग जाता है। और ये बड़े खास चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। बस इसको आप करके देखें, आप खुद ही देखेंगे कि ये शत्रु की जीवा को बिल्कुल कीलन कर देता है। अगर आपके पास ये लकड़ी मौजूद है, आपकी जेब में रखी है, पर्स में रखी है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी शत्रु आपको अनिष्ट नहीं पहुंचा सकता है, आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है, आपको परेशान नहीं कर सकता है। और अगर करने की कोशिश करता है तो उसकी जीवा बिल्कुल कीलित हो जाती है। यानी कि कुछ भी करने से पहले आपके खिलाफ अगर वह कुछ भी करने की सोचता है तो खुद ही अपने आप को रोक लेता है।
आपको ये भी बता दें कि कौवे का जो घोंसला होता है उसमें एक विशेष प्रकार की लकड़ी भी पाई जाती है, जिसे चितावर की लकड़ी कहा जाता है। जब ये घोंसला आपको प्राप्त हो जाएगा तो सारी लकड़ियों को अलग अलग करने के पश्चात आप यूं देखें कि कौन सी लकड़ी उसमें से एक सांप के आकार की है। और इस लकड़ी की विशेषता और खासियत ये होती है कि जब भी इसे नदी में नल के पास छोड़ा जाता है, बहाया जाता है, तो ये उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि जिस दिशा में नदी बह रही हो तो उसकी उल्टी दिशा में लकड़ी बहने लग जाती है। और यही चितावर की लकड़ी होती है, बिल्कुल सांप के आकार की, सांप की ही शेप की, जैसे सांप चलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल उसी प्रकार की ये लकड़ी होती है। यह चितावर की लकड़ी होती है और यह केवल कौवे के ही घोंसले में पाई जाती है। आपको ये भी बता दें कि बहुत ज्यादा चितावर की लकड़ी तो आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन सारा पेड़ जो यह होता है, सारी जो लकड़ियां इसकी होती हैं, पूरा यह शक्तिशाली नहीं होता है। केवल कौवे को पता होता है कि कौन सी लकड़ी शक्तिशाली होती है और उसी लकड़ी का इस्तेमाल वह कवच के रूप में अपने घोंसले में करता है। यह जो लकड़ी होती है कवच का कार्य करती है। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र बाधाएं, शत्रु बाधाएं और प्रेत बाधाएं बहुत ज्यादा अधिक होती हों, तो अगर उस लकड़ी को चांदी के ताबीज में भरकर उस व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उस व्यक्ति पर बड़े से बड़ी तंत्र क्रिया भी बिल्कुल विफल हो जाती है, बड़े से बड़ा प्रेत बाधा भी विफल हो जाती है। बल्कि अगर किसी व्यक्ति ने चांदी के ताबीज में कौवे पक्षी के घोंसले से प्राप्त चितावर की लकड़ी को चांदी के ताबीज में भरकर पहन लिया हो तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को भय कराने वाला होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे डर के भागने लग जाते हैं, उनसे बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि उन्हें कोई छेड़ना ही पसंद नहीं करता है, शत्रु तो उनसे बिल्कुल डरकर दूर ही भागते हैं। तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी चितावर की लकड़ी को चांदी के ताबीज में भरकर पहनने से होती है। और बड़ी से बड़ी शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, एक एक करके आप ध्यान से बिल्कुल सुनते जाएं। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखें, जिससे कोई भी हो। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें, इस लकड़ी का एक प्रयोग ये भी करा जाता है कि अगर इस लकड़ी को धूमावती मंत्र से 11 माला पढ़कर किसी भी शत्रु के घर में अगर दबा दिया जाए तो केवल 3 महीने में ही उस शत्रु के बुरे दिन इस प्रकार से शुरू हो जाते हैं कि वह आपको परेशान करना तो दूर की बात है, किसी को भी परेशान नहीं कर पाता है, खुद ही बिल्कुल चुपचाप रहने लग जाता है और पूरी तरह से उसका विनाश होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह जो प्रयोग है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयोग से दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है और ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। केवल इतना यह सोचना चाहिए कि शत्रु अगर आपको परेशान करता है तो शत्रु से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, उसका विनाश हो, उसका नाश हो, इस प्रकार की चीजें आपको नहीं सोचनी चाहिए। बस हमने आपको ये प्रयोग बताया है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि इस लकड़ी को सबके घर में जाके दबा देना है, क्योंकि जब आप किसी का बुरा करते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव आप पर भी पड़ता है। तो भूल कर भी ये चीजों को मिसयूज आपको नहीं करना है। बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है तब इन चीजों को किया जा सकता है, लेकिन ऐसी परेशानी आजकल के जमाने में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसीलिए ये लकड़ी दबाने वाला जो कार्य है ये हमने थोड़ा सा ही आपको बताया है, पूरी विधि इसकी नहीं बताई है और इसकी आपको जरूरत भी नहीं है। अब दोस्तों तीसरा इसका प्रयोग है सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए। अगर आप किसी व्यक्ति को यूं चाहते हैं कि आपके सम्मोहन में वह बंधा रहे, आपके वश में हुआ रहे, तो अगर उस व्यक्ति को चितावर लकड़ी को सिलबाट पर पीसकर उस व्यक्ति के माथे पर तिलक लगा दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाता है। आपको ये बता दें कि चितावर लकड़ी को सिलबाट पर अगर घिसा जाए तो इसमें से एक सफेद प्रकार का पदार्थ निकलता है और बस इसी सफेद पदार्थ का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए किया जाता है। अगर इस तिलक को अपनी रिंग फिंगर से किसी के माथे पर तिलक लगा दिया जाए तो वो व्यक्ति चाहकर भी आपके विरुद्ध नहीं जा सकता है, आपसे वाद विवाद नहीं कर सकता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके वश में होकर वह सम्मोहन में बन जाता है। यह जो सफेद पदार्थ होता है जो चितावर की लकड़ी को घिसने से प्राप्त होता है, अगर ये किसी की कपड़ों पर लगा दिया जाए, जैसे कि अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, उसके कपड़े या कोई इस्तेमाल करी हुई चीजें आपके पास मौजूद है, तो उसके सामान पर अगर चितावर की लकड़ी का ये सफेद पदार्थ लगाते हुए ओम क्लीम त्रीम नमः मंत्र का 11 माला जाप कर लिया जाए तो इससे भी सामने वाला वश में हो जाता है और पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करने लग जाता है। चाहे उसे आप कुछ भी कहें, वो पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा का पालन करने लग जाता है। ये जो कौवे का घोंसला होता है ये आप आसानी से कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा पक्षियों का पालन करते हैं, पक्षियों को अपने पास रखते हैं, कौवा पक्षी उनके पास अगर होगा
तो उनके पास कौवे का घोंसला भी अवश्य ही मौजूद होगा। ठीक इसी प्रकार कहीं पर भी सुनसान जगह पर कौवे का घोंसला अवश्य ही मिल जाता है। जैसे कि शमशान घाट होता है, वहाँ पर वृक्ष में अवश्य ही कौवे का कहीं न कहीं पर घोंसला मौजूद रहता है, क्योंकि कौवा पक्षी, चील, गिद्ध आदि वगैरह भी वहीं पर प्राप्त होते हैं। पर अगर वहां से भी आपको प्राप्त नहीं होता है, तो जो लोग पक्षियों को पकड़ते हैं, पक्षियों का पालन करते हैं, तो उन लोगों के पास ये घोंसला अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी इसके प्रयोग किए जाते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए आपको केवल इतना करना है कि कौवे का जो घोंसला होता है, इसमें जितनी भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लकड़ियां लेकर आपको इन लकड़ियों को जलाकर इसकी कुछ खास राख तैयार कर लेनी है। और इस राख में आपको सरसों के तेल का काजल मिलाना है। सरसों के तेल का काजल बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि दीपक में लौ लगाकर सरसों का तेल डालकर अगर कुछ स्टील की प्लेट आदि वगैरह आप रख देते हैं, तो इससे काजल इकट्ठा हो जाता है। तो कौवे के घोंसले की लकड़ियों को जलाकर इसकी राख को तैयार करके सरसों के तेल के काजल में मिलाकर अगर घर के मंदिर में श्रीम लिख दिया जाए, और खास करके जहां पर आप धन आदि वगैरह रखते हैं, सोने के आभूषण आदि वगैरह रखते हैं, जैसे कि घर की तिजोरी, आपका व्यापार स्थल, जिन लोगों का व्यापार स्थल नहीं चलता है, तो इस लकड़ी की राख को बनाकर जिस प्रकार प्रयोग हमने आपको बताया है, सरसों के तेल की राख उसमें मिलाकर अगर कहीं पर भी आप श्रीम लिख देते हैं, तो इससे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लग जाती है। खुद वहां पर माता लक्ष्मी आकर्षित होने लग जाती है और ऐसे अवसरों की प्राप्ति होती है, खास करके जिन लोगों का शनि ग्रह खराब रहता है। क्योंकि जिन लोगों का शनि ग्रह खराब रहता है, ऐसे लोग कर्ज में हमेशा ही डूबे रहते हैं। धन की परेशानी तो उनके जीवन में आम रहती है और दुर्भाग्य भी उनके जीवन में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर वो लोग इस प्रकार, जैसे हमने आपको प्रयोग बताया है, श्रीम लिख देते हैं, तो इससे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उस व्यक्ति का शनि ग्रह बलवान हो जाता है, जिसके कारण अचानक से धन प्राप्ति के योग उसके जीवन में बनते हैं। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाए और उसकी गरीबी पूर्ण तरह से मिट जाए। इसी प्रकार का लाभ यह प्रयोग करवाता है। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तंत्रोक्त प्रयोग हमने आपको बताया है, और यह इतना आसान है कि इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस कुछ खास जड़ी बूटियां अगर प्राप्त हो जाएं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कौवे का जो घोंसला होता है, इसकी लकड़ी का इस्तेमाल और भी कई प्रकार से किया जाता है, जो आने वाले वीडियोज में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। धन आकर्षण के लिए, कई साधनाओं की सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना। यक्षिणी को, अप्सरा को सिद्ध करने के लिए भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल काफी लोग अपने जीवन में करते ही हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें और इस वीडियो को शेयर अवश्य ही कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी का लाभ अपने जीवन में उठा सकें।